आज जो हमारा सीएम सर का साथ मीटिंग हुआ था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू का साथ, जो हमारा पेपर लीकेज इशू को लेके, इसमें ऐसा है कि इन प्रेजेंस ऑफ हमारा अच्छी बामंग पेलेक्स और टीम आपसू एंड टीम अंशु ना, मैंने शुरू से बोला था कि इस बार तो हम ये एपीसीएस को पूरा ऊपर से नीचे तक साफ करेगा, पूरा सैनिटाइजर से धोएगा ये वायरस को। इसमें ऐसा है, जो हमने डिमांड रखा था, हम लोग जो एस्पिरेंट ने डिमांड रखा था, हमने जो डिमांड रखा था उसको पूरा डिमांड को फुलफ़िल करने का वो एश्योरेंस दिया है। तो और कुछ डिमांड्स जो है फुलफ़िल हो गया है। तो उसमें एश्योरेंस में ऐसा है कि जब तकित जरंग का जो टर्मिनेशन का बात था उसका भी हो जाएगा बोला है। तो अगर जब तकित जरंग का टर्मिनेशन का बात हो जाएगा तो अब अभी तब तो कप्तान रेंगो को टर्मिनेट करके दिखाइए, हमने ये बोला, हम और मेरा चेयरमैन सर ने। तो कप्तान रेंगो को साथ साथ आज टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसा है। उसके बाद इसके लिए मैं आपसू टीम और अंशु टीम को भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। हम एस्पिरेंट को इतना तक साथ दिया है, मैं आपसू अंशु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ये पेमा गवर्नमेंट को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने टर्मिनेट कराया है ऐसा ऑफिसर्स को। इसके बाद जो उससे पहले वाला बात, जो 2022 से पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तकित का अंदर में, हम लोग 2014 तक सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग रखा है। और आगे क्या बात हमारा चेयरमैन सर कुछ बात होने से बताएगा सर, कुछ बात है यहाँ। तो ऐसे है, जो मेरा जो कंप्लेनेंट जो बता दिया है कि जितना भी हम लोग का मांग था कि सीएम सर से एश्योरेंस आया था, गवर्नमेंट से भी एश्योरेंस पहले भी आया था, लेकिन हम लोग उसी जिद पे आ रहा था कि आपका एश्योरेंस को तभी हम लोग माना जाएगा कि आपका जो ड्यूज है, एपीएसएसबी का जो ड्यूज था 3 साल से जो आप टर्मिनेशन नहीं कर पाए, कप्तान रेंगू को हम लोग बोला कि टर्मिनेशन करके दिखाओ, उसका बाद में आपका जो एश्योरेंस है ड्यू प्रोसेस को हम लोग माना जाएगा। लेकिन आज हम लोग जब सर का साथ में मीटिंग किया, सीएम सर का साथ में मीटिंग किया, मीटिंग ख़त्म नहीं होने से पहले ये टर्मिनेशन करके सर ने दिखाया। तो यहाँ से हम लोग एक आशा झलकता है कि हम लोग का जो सीएम सर का और गवर्नमेंट का विलिंगनेस है, यस ट्रूली, कि ये भी मीन्स एपीपीएसएससी को, कमीशन को ये सुधारना चाहता है, जितना भी ड्रॉबैक्स है, लेकुना है, इसको वो करना चाहता है। इसके चलते जो हम गवर्नमेंट और ये जो आपसू अंशु को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अंडर द लीडरशिप ऑफ नाबम दोदुम एंड तना दोजित तरह। और एज एन एस्पिरेंट, हम जितना भी एस्पिरेंट को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग पहले से ही बोला है कि जितना भी जो इशू हम लोग उठाएगा एज एन एस्पिरेंट ही उठाएगा। कहीं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लाइन नहीं होना है, किसी सीबीओस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लाइन नहीं होना है। जो भी हम लोग बात करें एज एन एस्पिरेंट, तो यहाँ पे ऐसे है, अभी ऐसे मुकाम पे आया है कि हम लोग का जो इशू को कोई भी हाईजेक किया जा सकता है। बंद कोल का चलते है, जब एश्योरेंस दे दिया है और एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया है, तो इसको तो अभी हम लोग मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक कदम आता है तो हम लोग भी आना पड़ेगा, यस। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि हम लोग का फाइट ओवर हो गया। हम लोग का फाइट यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कप्तान रेंगू का जो केस है वो एपीएसएसबी का था, लेकिन एपीएसएससी का फाइट यहाँ से शुरू होता है कि हम कप्तान रेंगू का जो एक्शन लिया गया गवर्नमेंट जो, इसी से हम एक लैंडमार्क, हम विक्ट्री माना जा सकता है कि जितना भी अभी जो एपीपीएसएससी का है, जितना भी कल्प्रिट है, जितना भी दोषी है, शायद गवर्नमेंट उसको इस ढंग से एक्शन लिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट का भी हम लोग का एश्योरेंस है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग का एस्पिरेंट का देखिए, हम लोग का एस्पिरेंट अभी ऐसे है, हम किसी को डिलेमा में नहीं रखना चाहता है। हम लोग का एस्पिरेंट हम लोग को तो क्या एग्ज़ाम ही एक बार लिखना है कि नहीं, तो एग्ज़ाम के लिए अभी रेडी करना है। और रहा जो जिस वजह से ये जो सिस्टम को ये ठीक करेगा बोला है, इसलिए मैं जो सीएम सर लोग को भी हम रिक्वेस्ट किया था कि जो एसओपी बनाएगा उसमें हम लोग का दो मेंबर एस्पिरेंट से रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये एसओपी से ही चलते यहाँ पे लेकुना हुआ है, ये सीएम भी माना गया है। इसलिए जो भी ये एसओपी जिस वजह से अभी नया लेके आएगा, इसमें हम लोग का 2 मेंबर को रखना चाहिए, क्योंकि ये एसओपी तो हम लोग के लिए ही तो बना रहा है। जब हम लोग को नहीं रखेगा, कल को फिर आप लोग को ही हम लोग फिर वो करेगा। इसलिए हम यहाँ पे सीएम और गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पे जो भी हो 2 मेंबर हम लोग से
रखना चाहिए। और उसके बाद में जो हम लोग को एश्योरेंस दिया गया है कि जितना भी कल्प्रिट है, दोषी है, इसको एक्शन लिया जाएगा बोला है। हम ये आशा करते हैं कि गवर्नमेंट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ दिस एग्जाम डेट, हम ये आशा करता है कि बिफोर फाइनलाइजेशन एग्जाम डेट ये गवर्नमेंट एक्शन इसको लिया जाना चाहिए। थैंक यू सर। पहले में आप लोग का जो डिमांड था वो 1995 से था कुछ, मतलब जितना भी जो जेरंग सर है उसका अंदर भी जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया गया था उनका टर्मिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन इस बार 2014 से आप लोगों ने डिमांड किया। नहीं, यहाँ पे मैडम ऐसे बात है, बिकॉज देखो हम लोग लॉजिकली इसको सोचना पड़ा एंड प्रैक्टिकली वी हैव टू नो दिस थिंग्स। हम 1992 से डिमांड कर सकता है, गवर्नमेंट उसको मानेगा भी, हमको पता है, बट प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी अचीव, है कि नहीं। और उस समय भी घोटाला नहीं हुआ बोल के हम नहीं बोल रहे, हुआ है, लेकिन हम इसलिए 2014 को यार्ड स्टिक पकड़ा है कि 2014 में अभी भी केस है कि नहीं, उसमें बार्डिक है, तो उसी का रेफरेंस को लेते हुए हम लोग 2014 से 22 तक हम लोग बोला है कि करो, यहाँ से आप शुरू करना है। और 2014 से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो 2014 में 17 में जो एग्ज़ाम लिखा है और जिसको विक्टिम, अभी जो विक्टिम है, एटलीस्ट वो लोग तो एक बार तो चांस मिल सकता है अभी तक, है कि नहीं। जब आप 92 से बोलेगा, वो लोग तो अभी कोई लोग केटी कर रहा होगा, नो डाउट उसमें डिप्राइव हुआ हो, लेकिन हम लोग जो भी अभी बात करेगा आने वाला कल के लिए बात करना है। इसके चलते हम लोग बोला है कि 2014 से लेके 2022 तक का इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और इसको गवर्नमेंट माना भी है, और वो लोग ऑफिशियली इसको लिखेगा अभी। सर, आप जो फ्यूचर का बात कर रहे हैं, सुनने में ये आया है कि 2017 का जो बैच था वो जो ऑफिसर जितना भी है वो मतलब आप इतना मेहनत कर रहा है, और साथ ही साथ सीएम भी पूरा एफर्ट डाल रहे हैं इनके ऊपर में, तो सुनने में आ रहा है कि वो लोग लाइक सोर्स से पता चला कि कुछ धरना वरना करने वाला है, सीबीआई आने नहीं देगा, इस तरीके से सुनने में ये आ रहा था। मीन्स सीबीआई आने नहीं देगा, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन है उनको चलने नहीं देगा, इंटरफेरेंस करने जा रहा है जो 2017 का जो बैच है एपीसीएस क्रैक करने वाला। नहीं, हमको तो ऐसे नहीं लगा। देखिए तो अभी तो देखो यहाँ पे ऐसे है, जब हम लोग अपसू आंसू को 23 सितंबर जब हम लोग केस को हैंड ओवर किया था, उसमें 2017 बैच सिर्फ नहीं है, जेई सिर्फ नहीं है, एसडीओ सिर्फ नहीं, सब हम लोग पेन एस्पिरेंट का हिसाब से हम लोग अपसू आंसू को ये डिमांड रखा था कि कंप्रिहेंसिव आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो अभी तक गवर्नमेंट लोग क्या बोल रहा था कि इसमें जो फर्स्ट सिविल यही 2022 को सीबीआई को वो करेगा, उसके बाद में धीरे धीरे आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे वो बोला है कि आप लोग ऐसे मत बोलिए, हम बोला है कि आप कंप्रिहेंसिव वे में एक बार में आप 2014 से लेकर 22 तक का सीबीआई को ऑफिशियली लिख दीजिए, वो इसको गवर्नमेंट ने माना है। और हमको तो ऐसे नहीं लगता है कि अभी फिर यहाँ से जब सीएम सार से एक एश्योरेंस आया है, हमको तो ऐसे नहीं लगता है कि फिर बीच से एक लड़का लोग यहाँ से 3 पार्टी निकलेगा, क्योंकि लड़का लोग भी हम लोग को विश्वास है, तो हम भी लड़का लोग से ये अपील करता है कि हम लोग जो भी डिसीजन ले रहा है सबके लिए ले रहा है। सर, आप सीएम सर को कितना हद तक मतलब विश्वास कर सकते हैं, इसका एश्योरेंस को कितना हद तक विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, उन्होंने नहीं कहा कि मतलब बोले मतलब लाइक फोर्सफुली करेंगे या कुछ भी इस तरीके से, उन्होंने बोला है कि सीबीआई को रिक्वेस्ट करेंगे वो 2014 से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इट्स जस्ट अ वोट रिक्वेस्ट। नहीं, वोट है तो देखिए, जब सीएम सार बोला है तो वो तो पब्लिक पे है, एंड ये जो हम बोल रहे हैं कि ये फाइट अभी शुरू हो रहा है कि नहीं, APSSC का अभी फाइट शुरू हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द एश्योरेंस गिवन बाय सीएम। ये हम लोग एक एग्जाम्पलरी जो पनिशमेंट जो कप्तान रिंगो को दिखाया है, इसका चलते हम सीएम का एश्योरेंस को माना है, और जो सीएम सर अभी एश्योरेंस अभी तो मानना पड़ेगा, करना नहीं करना सीएम का वो उसका ऊपर में, गवर्नमेंट का ऊपर में, लेकिन हम तो विश्वास करना पड़ेगा। और एजुरेंस को लेकर के, इसलिए हम एजुरेंस को विश्वास नहीं है, मेरा सामने आज हम एक्शन देखना है बोल के हम दोनों ने आर्गू किया। अगर एजुरेंस देना है तो विश्वास दिलाना चाहता है तो आज ही कप्तान रिंगो को टर्मिनेट करके दिखाओ, तो साथ में करके दिखाया है, ये है। तो इसको लेके आप एश्योर करते हैं, जैसे कल एस्पिरेंट्स ने भी आप दोनों को, स्पेशली आप दोनों का जो कमिटी है अभी जो ये 2022 पेपर लीकेज पर, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि आप दोनों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप दोनों ने जो किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो आगे जाके जो है हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते, अभी सिचुएशन ऐसा है, तो उनका यही कहना था कि आगे जाके किसी को ये भरोसा नहीं कर सकते हैं, सीबीआई को भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और जो कारण ये बताया कि जो केसेस है काफ़ी स्नेल फेस पे चल रहा है, बहुत स्लो फेस में चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना होगा? आप क्या आज यहाँ पे आए हैं? बेसिकली उनको कहना है कि आपके ऊपर में भी विश्वास नहीं है, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। नहीं, यहाँ पे देखिए
हम पहले से बोला है, अभी भी मैं बोलता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है, यहाँ पे कोई भी शक होता है, ये जो कंप्लेनेंट और तचिपुरु जो चेयरमैन है, कोई भी आगे आ सकता है। और यहाँ पे हम मीन्स ऐसे नहीं कि सीएम सर एश्योरेंस दिया है हम लोग भी चुप बैठेगा, है कि नहीं। तो सीएम सर लोग का कहना है कि गवर्नमेंट का कहना है कि एक्शन लिया जाएगा, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो वो एश्योरेंस हम जो कप्तान रिंकू का जो एक्शन लिया है उस पर हम निर्भर करता है। और रहा जो बात हम लोग को विश्वास नहीं करना देखिए, ये आने वाला पल में बताएगा। 17 में भी लीड किया था, 14 में भी लीड किया था, कोई तो लीड किया था, लेकिन वो हमेशा स्टूडेंट का बीच में दिलेमा में रखा। लेकिन हम लोग वो नहीं करेगा, जो एश्योरेंस है गवर्नमेंट दिया है और हम उसको मानता है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कर सकता है बोलने से, ओबियसली कल को अगर हम नहीं होगा तो कोई तो निकलेगा ना। ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे हम लीडर बनेगा, हम सब कुछ बोल दिया तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन देखो हम लोग भी ऐसे एस्पिरेंट यूनाइटेड होना चाहिए, है कि नहीं। जो लीड करा है उसको भी भरोसा करना चाहिए। अभी भी हम चैलेंज करता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल में कहीं भी आप लोग को शक होता है, ये डिसीजन ग्यामर पादोंग और तचिपुरु यूनियनसली और अपना हित के लिए सिर्फ लिया बोले, ओपन चैलेंज है। अभी कोई भी आके हम लोग को पूछ सकता है। और जो विश्वास नहीं होने का जो बात है ना, उसको मैं एक बात बता देता हूँ। अगर हमको कंप्रोमाइज़ या नेगोशिएशन कुछ भी करना था तो हम पब्लिक में क्यों लेके आएगा। अरे मेरा भी हम बहुत तरीका है, अगर ऐसा हम अपना बेनिफिट देखा जाए तो मैंने आगे भी बता चुका है कि मतलब जॉब तो कोया ही कोया है, जबकि कोया है तो पाना भी क्या है। और अभी हम यहाँ तक लाके ये तो कंप्रोमाइज़ और नेगोशिएशन करने का सवाल ही नहीं बनता है, वो तो सब पब्लिक मालूम होना चाहिए। अभी उन लोग भी हमको किस वे से नेगोशिएशन करेगा, कोई रास्ता है क्या नेगोशिएशन करने का। अगर करना ही था तो हम यहाँ तक पब्लिक नहीं करके हम अंदर में उस दिन करोड़ पैसा ले लिया होता, वो तो हम नहीं लिया ना। अभी भी विश्वास नहीं होता है बोलने से। देखिए जैसे हम लोग का फिल्म में डायलॉग मारता है, तो क्या हमको दिल को चिर के निकाल के दिखाना है क्या, हमको मतलब क्या मर के दिखाना है। तो कैसा करके मैं विश्वास दिलाऊँ आदमी को। जब विश्वास नहीं है बोलने वाला को, ठीक है विश्वास मत होने दीजिए। हम तो और दिखाने के लिए मेरा कुछ नहीं है, विश्वास दिलाने के लिए मेरा कुछ नहीं है, और बस उतना सा। आज इतना रात को 9:30 को ये बताने के लिए प्रेस ब्रीफिंग रखा कि कप्तान रिंकू को आप लोगों का सामने में टर्मिनेट किया है, तो यू आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट। यस या ऑब्वियसली। लेकिन तो एक क्वेश्चन है कि जितना भी आप लोग का डिमांड्स का चार्टर था उसमें से क्या पूरा फुलफिलमेंट हो गया क्या, ना कुछ बाकी है? तो बाकी है तो कौन सा बाकी है उसको नहीं, देखिए यहाँ तो जो भी डिमांड था, पहले हम लोग जो चेयरमैन का सस्पेंशन को मांग किया था, है कि नहीं। लेकिन चेयरमैन तो रिजोल्यूशन दे दिया और कंप्लीट ओवरहॉल के लिए हम लोग बात किया था, और कंप्लीट ओवरहॉल तो अभी ऑलमोस्ट हो ही रहा है। वो एक ही मेंबर जो बाकी है बचा हुआ है जो रिजोल्यूशन नहीं दिया, और उसके बाद जितना भी ऑफिशियल है उसको अभी क्या करें, ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसमें एक साथ में वो लोग कोलैबोरेट करा है, तो जितना भी ऑफिशियल है कमीशन का उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आ रहा है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे है, अभी हम लोग बोलेगा कि हम लोग पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ऐसे है कि मेंबर जो है, ये जो एपीपीएससी का जो मेंबर है ऑफिशियल है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिट में नहीं आता है कि नहीं। इसलिए ये जो गवर्नमेंट लोग ऐसा बोल रहा है कि इसको एक्शन लेने के लिए पहले इसको स्टेट गवर्नमेंट का एम्बिट में ये लोग लाया जाएगा, उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस है ये लोग करेगा बोल रहा है। और मेंबर को भी ओवरहोलिंग करेगा, जितना भी जो मेंबर है, जितना भी जो ऑफिशियल है, पियोन से लेके ऊपर तक पूरा सब साफ करके फिर वहाँ से फिर नया एसओपी बना के फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा ऐसे। और जितना जो सीबीआई करना है 2014 से लेके 2022 तक का इन्वेस्टिगेशन वो भी किया जाएगा। और यहाँ तक भी बोला है कि जो एस्पिरेंट जिसको लगता है कि जिस कैंडिडेट को आपको शक है उसको भी कॉन्फिडेंशियल मेंटेन किया जाएगा। दे आर फ्री टू कंप्लेन इन SIC CBI, वो गवर्नमेंट से बोला है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मोन जल्दी